टू अमेरिका, जिसमें मैं पाकिस्तान से हिजरत करने के फायदे और नुकसानात को तोल रहा था एज एन एक्सरसाइज। मतलब लोग ऐसे ही नहीं पाकिस्तान को बस छोड़े, कि कुछ वजूहत है छोड़ने की। और स्टैट्स अगर आप देखें तो 1 करोड़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान से बाहर रहता है, और हर साल छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 1,40,000 बंदा 2005 में निकला, और अब 2019 में 6 लाख वर्कर्स अपना पेशा और जिंदगी पाकिस्तान से बाहर होना ही पसंद करते हैं। तो उस वीडियो में मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग बड़े एकदम से जज्बाती हो गए। पहली फुर्सत में देशद्रोही द्रोही द्रोही वही बंदा जो गली में कचरा फेंकते हुए कहता है अबे मेरे बाप का घर थोड़ी है, किसी और को पाकिस्तान छोड़ने की खबर पे उसकी मुहिब्बुल वतनी जाग उठती। वही बंदा जो आजादी के जश्न मनाने में हवाई फायरिंग करते वक्त नहीं सोचता कि जिस गोली ने ऊपर जाना है उसने वापस नीचे भी तो आना है। नेशनलिज्म के नाम पे जहालत भी बेची जा सकती है ब्रो। थोड़ा सोचो कि लोग पाकिस्तान को क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या उनमें टैलेंट की कमी है? आर दे नॉट फेथफुल टू द कंट्री? टैलेंट तो पाकिस्तानियों में बहुत है, बस उसकी तरबियत नहीं की जाए। मतलब हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो कभी इस मुल्क को ना छोड़ना चाहें, जैसे कि मैं, जिसको इज्जत और कमाई इस मुल्क ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। इंसान तो उधर ही रहना चाहता है जहाँ उसको इज्जत और कमाई मिले। मतलब लोग गुर्बत और जलालत की जिंदगी तो नहीं रहना चाहते। यहाँ की माइनॉरिटी से आप जाके जरा पूछें, हर इंसान मेरे वाले हालात में नहीं है। आप सोचो, आप पाकिस्तानी टैलेंट हो और आपका पोटेंशियल ही ना रियलाइज हो, तो आप उधर नहीं जाना चाहेंगे जहाँ आपकी सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल किया जाए। आईटी इंडस्ट्री की मिसाल ले लें, ये हर जगह सारे मिश्राज और जेम्स ही का क्यों काम हमें नजर आता है? किसी पाकिस्तानी रहीम का नाम क्यों नहीं नजर आता? तुम्हारे भी कोई दोस्त होंगे आईटी के अंदर, उनसे ही पूछ लो, क्या उनको किसी यहूदी ने रोका हुआ है या उनको किसी एजेंसी ने रोका हुआ है? तो लो जी, मजे की बात यह है कि हमने अपने आप को ही आगे बढ़ने से रोका हुआ। पाकिस्तान में एक डेवलपर कोड लिखता है, दुनिया की बड़ी बड़ी एप्स को चलाने में उसका बड़ा हाथ होता है, लेकिन उसके अपने नाम से उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अपने लोकल टैलेंट को गोरे के नाम से। This is Ehsan Khan. I'm an Asian, British Asian actor. जिस मुल्क में शनाख्ती कार्ड तो है यार, ऐसे नहीं, क्या हो गया है? नहीं पहचाना जाता, तो उस मुल्क के नौजवान की मोटिवेशन का लेवल क्या होगा? मुल्क ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना चाहती ना वहाँ। कभी कभी तो लगता है कि भाई क्या बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे अनासिर हैं जो शायद सिस्टम में चेंज ले। असल में हम पाकिस्तानियों की बात ही यही है कि हम हार नहीं मानते। ये तो बहुत ऐसा दीवाना निकल आता है इन हालात में भी, कोई ऐसा चमत्कार कर देता है कि 1 मिनट के लिए दुनिया रुक के भी कहती है यार ये कैसे कर लेते, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल। लेकिन अभी ऐसे दीवानों की तादाद बहुत कम है। आईटी की बात कर रहा था और इसी रिसर्च में मुझे रिमोट बेस का नाम पता चला। एक ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढती है, उन्हें ट्रेन करती है और फिर उन्हें अपने सिलिकॉन वैली के क्लाइंट्स के साथ काम देती है असली नाम से, और अपने असली काम से रिकग्नाइज भी अब लोग हो रहे हैं। अगर तो कंपनी ऐसे चल पड़े तो जल्द हमारे रहीम और शकील को भी दुनिया पहचानने लगी। लेकिन अभी तो बस चंद ही कंपनीज ने ऐसा करना शुरू किया और हमारा मुल्क निचले तबके की मेहनत पर चल रहा है। इनकी मेहनत पर बस लोग अमीर होते जा रहे हैं। दरअसल इस तबके को दबाने में अमीरों का ही फायदा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। मतलब यहाँ तो पाकिस्तान अपने दुश्मनों से भी सीख सकता है। मुझे नहीं, गरीबों को ईमान बदलने की यहाँ पे बात नहीं हो रही, बस हकीकत पसंदाना तरीके से इसराइल पे एक नजर मारने की बात है। इसराइल यहूदी मुल्क जो कि हमारे से साइज में कई गुना छोटा है, बहुत आईटी एक्सपोर्ट्स की हमारे से कई गुना ज्यादा है। इधर हम अपना टैलेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, और उधर वो टैलेंट इंपोर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ब्रेन ड्रेन है वहाँ पे ब्रेन गेन है। इसराइल की इकोनॉमिक मैट्रिक्स से साबित हो रहा है कि नमूना है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सब जान के दिल तो मेरा कर रहा था कि इस कामयाबी का बायस मैं इनके यहूदीपन पे ना, शायद इनकी नस्ल ही ऐसे, मगर पता ये चल रहा है कि ये भी एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है, क्योंकि तहकीक से हमें यह पता चल रहा है कि इधर किसी एक नस्ल का इंसान रहता ही नहीं। यहाँ दुनिया भर से यहूदी हिजरत करके आते, मुख्तलिफ जुबानें, रिवायतें, तहजीब अपने साथ लेकर आते हैं इस खित्ते में। मतलब जो तगय्युरात यहाँ कल्चर में मिलती हैं, यहाँ आईक्यू में भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ यहूदी ईमान तो सबका है, मगर पूरी दुनिया से लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। दैट मेक्स इट कल्चरली डाइवर्स। और यही बात इंडिया में भी पाई जाती है। रिलैक्स, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात हो रही है। ईमान यार लोग कितना मतलब हर तरफ हर कोई डरता है यार, मतलब मेंशन करना पड़ता है, इतने नेगेटिव लोग हैं हर तरफ जो कि हम सामने होते हैं। मगर काम के मामले में कामयाबी हासिल करने के लिए इन तासुबात को दरगुजर कर दिया जाता है। शायद इनसे हम यही सबक सीख सकते हैं, और शायद यही वजह है कि इंडिया के टेक सीईओज अमेरिका में बहुत कामयाबी हासिल कर चुके हैं।
सिलिकॉन वैली में माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अडोबी, IBM, VMware, विमियो, सबके सीईओ जो है वो इंडियन विरासत। तो नीचे सवाल जरूर आएगा, आर यू मुस्लिम? और उसके जवाब में हम कहेंगे कि क्या मुसलमान सिर्फ मुसलमानों से ही सबक सीख सकता है? तो इंडियंस ने ऐसा क्या किया कि आज बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी भाग दौड़ उनके हाथ में दे रखी है। जहां हमने अंग्रेजों से तबकाती निज़ाम और अफसरशाही सीखी, वहां इंडियंस ने उनसे रिसर्च, मॉडर्न वर्क कल्चर और इंसानी रिसोर्सेज की इज्जत करना सीखी। अपने काम और अपने नौजवान टैलेंट को उनने चुक के रखा है, एलिवेट कर दी। IT में उनके तालीमी इदारे, उनका सिस्टम, उनके बिजनेसेस सब मिलके एक एक इंजीनियर को चेंज मेकर बना रही। और हमारी सुई अभी तक 9 से 5 पे अटकी हुई है। चलो, हमारा डिसिप्लिन जरूरी है, मगर ये 9 से 5 का सिस्टम तो गूगल ने भी काफी देर पहले तर्क ही कर दिया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहे 4 से 8 बजे काम करे, 10 से 11 बजे काम करे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ यार, ये चेंज आना चाहिए। करने वाला प्रेशर में तो नहीं आ रहा, उसका लैपटॉप काम कर रहा है ना, रिमोट बेस भी यही कर रहा है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि अब हम इस यहूदी ऑब्सेशन से कुछ अच्छा भी सीखें। पिछले 20 सालों से गूगल, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ईबे सब इसराइल की सिलिकॉन वादी में बैठे, कोई यहूदी साजिश करने नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी की तकनीक ही है इनकी पैदावार का जरिए, खास तौर पे स्टार्टअप्स में। इसीलिए इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी कहते हैं। इमिग्रेशन का भी कोई छोटा किरदार नहीं है इसराइल की तरक्की में। एक ह्यूमिलिटी आती है किसी नई जमीन पे जाके रहने से। मतलब आपके कुछ चाचा मामे का टहका नहीं है उस जमीन पर, और अगर आपको उस जमीन पर रहना है तो आपको उन्हीं के कानून कायदे के हिसाब से चलना पड़ेगा। किसी भी इमिग्रेंट से जाके बात करो, जहां पे भी वो रहते हो, तो वो अपनी कहानी जरूर सुनाएंगे कि उनको क्या कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ा इस नई जमीन पे आके रहने के लिए, कैसे उनको सीढ़ी के नीचे से ऊपर चढ़ना पड़ा। सिलिकॉन के इंडियन टेक सीईओज की भी यही खास बात है। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने ओह गॉड, कितना चला था, साजिश है ये भी एक। अपने आप को रिप्लेस करने के लिए, उसमें भी उन्होंने यही खुसूसियत ह्यूमिलिटी की, जो कि कंपनी को चलाने के लिए मुफीद है। It's a very different skill set that you need to start a company because you don't have money. अगर पैसे भी नहीं है, आपके पास लोग भी नहीं है, आपको कुछ क्रिएट कर, जब वो एक छोटी सी बेसिक सी चीज चल जाती है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, आपने 3-4 लोग हायर करने। तो स्किल सेट फॉर दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्किल सेट फॉर दैट। Next stage है where you need managers to manage. The biggest skill set that a CEO needs that wants to go long term is adaptability and learning, right? Learning on the job कि आप कैसे एक स्टेज से दूसरी पे जाते हो, फिर आप सारी चीजें ट्रैश करते हो या सीखते हो उनसे, then you go to the next one, then you go to the next one. कुछ ही साल पहले लोगों का रिमोटली काम करने में इतना एतमाद नहीं था, लेकिन कोविड की वजह से ये सब बदल गया है और रिमोट बेस के जरिए और से और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिमोटली काम करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो यहाँ तभी रिमोट इतनी बार आ चुका है। सॉफ्टवेयर हमने कोई बैरियर नहीं बीच में रखा। हमने ये नहीं किया हुआ कि हमारे पास वी डोंट हैव प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वी डोंट हैव डिजाइनर्स, वी डोंट हैव ऑल दीज पीपल, एंड द कोर कॉन्सेप्ट इज के वो लोगों के साथ डायरेक्टली काम करें, उनके साथ ट्रेन हो, हम लोग भी उनको हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी, एंड देन दे ग्रो एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इट्स अ वेरी डिफरेंट मॉडल। तो भाई पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखना है स्टार्टअप्स के मामले में भी। बहुत असर करते हैं स्टार्टअप के फेल होने में, मगर इसराइल की तरफ अगर आप देखें तो ये लोग तो जंगे लड़ते लड़ते भी और हम लोग का सामना करते करते भी अपनी ग्लोबल वेंचर कैपिटल को 2000 में डबल करते रहे। काम करने के तौर तरीके से यार बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब आप इसराइल की फौज की ही मिसाल लें, इनकी मिलिट्री ने इंक्यूबेट किया है हजारों इसराइली टेक स्टार्टअप्स, और वो भी इसी सबब कि इनकी फौज में एक गैर दर्जा बंदी का दस्तूर, नॉन हायरार्किकल कल्चर, जहां सब छोटी कम्युनिटीज में कॉमन आर्मी सर्विसेज हैं। करीब रहने वाले लोग अपने नेटवर्क्स के जरिए गैर रस्मी तरीकों से बिजनेस करते रहते हैं। आर्मी में भी निचले ओहदे का सिपाही ऊपरले ओहदे के जनरल को तजवीज पेश कर सकता है। ना सिर्फ ये कि फैसले भी पूछताछ भी उससे कर सकता है। मकसद अपना टेक का जमाना नहीं, मगर अच्छे और मिशन फैसले के। हम यहाँ पे VIP कल्चर के मनफी नताइज भुगत रहे हैं, यहाँ पे किसी सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात की है आपने। मेरा एरिया है, एरिया में कोई एंट्रेंस नहीं करना। ओके ओके बात इसराइल की है, यहाँ पे कोई समाजी तासुब नहीं नाकामी का। क्या आम आदमी को भी यहाँ पे पता है कि जीतने के लिए बार बार हारना जरूरी है, और नुस्खा एक ही है कि काम करते रहो। तो वो अपने प्रोजेक्ट को सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल के बावजूद डेवलप करते रहो। तो अगर आप तमीज से काम नहीं करोगे तो कहाँ छुपोगे, इसी एक शहर से दूसरे शहर कहाँ भागोगे। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी की डिग्री ज्यादा है और 2 नंबरी काम। इसराइल में जो अफरा तफरी के हालात हैं वो भी बहुत मुफीद होते हैं स्टार्टअप कल्चर्स के लिए। मुसलसल तब्दील होते हुए माहौल में तरतीब आपका दोस्त नहीं।
और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए ये भी चीज मुफीद है। इसको कम्प्लेक्सिटी साइंस में हम एज ऑफ केओस की फिनोमेना से डिस्क्राइब करते हैं। ये एज ऑफ केओस हम पाकिस्तान में भी एक्सपीरियंस करते हैं और कुछ पाकिस्तानी स्टार्टअप्स इसको इस्तेमाल कर मैं आपको सक्सेसफुल बनाने, जैसे कि एयरलिफ्ट, बाजार, जमीन बाई किया। मगर जहां इंडिया में 85 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं अब, और इसराइल में जन्म ये भर रही है इंडिया में तो। 79 यूनिकॉर्न्स बन चुकी है, पाकिस्तान में एक भी नहीं। हाँ ये मैंने तो मजा कर देखा था ना इनको। मतलब इतनी भी मायूसी मत लो इस बात पर, क्योंकि 2020 से 2021 में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर 40% आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है कंपेयर टू ऑल अदर इंडस्ट्रीज इन दिस रीजन। मार्च 2021 में पाकिस्तान के ब्रॉडबैंड कनेक्शंस 100 मिलियन टच कर गए। Micro enterprises, independent consultants, and freelancers have contributed around $500 million to the IT and ITES exports, and the annual domestic revenue exceeds $1 billion. Remote base भी अमेरिका से डॉलर पाकिस्तान ही ला रहा है, adding to the IT exports. मगर इंडिया का $79 billion, that's almost 79 times more than Pakistan. अगर इसराइल की सूरत हाल पाकिस्तान से इतनी मुख्तलिफ है तो क्या पाकिस्तान उससे सीख सकता है? एक मुल्क हाँ। तरह से एक ख्वाबों की फैक्ट्री होता है और लोगों को जिस चीज के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, उसी की तरफ फिर जद्दोजहद करने लगते हैं। यहाँ पे किसी को महबूब को अपने कदमों में लाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं और साथ सांडे का तेल बेचा जाता है। किसी को मवाके की जमीन के ख्वाब दिखाए जाते हैं और उसको फिर यूएसए का वर्क वीजा बेचा जाता है। हमारे तो फिर ख्वाब भी ऐसे ही है ना। अगर कुछ सीखा जा सकता है तो वो इसराइल की माओ से, जिनने पहचाना कि स्टार्टअप्स में और वैसे भी दुनिया में कामयाब होने के लिए होते हैं चांस कम, कोशिश करना, नाकाम होना जरूरी है और अपनी नाकामियों को छुपाना भी जरूरी। चलना भी इंसान गिर गिर के ही सीखता है, जिसके लिए चाहिए होती है हिम्मत। तो हिम्मत चाहिए कुछ फर्क और नया करने की, मार्केट को डिसरप्ट करने की। रिमोट पेस ने भी एक नया मॉडल लाने की हिम्मत की, जो कि रिवायती लोग कहते थे कि कभी भी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, मगर इन्हें